जब सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा हो तो याद रखें कि हवाई जहाज हवा के खिलाफ उड़ान भरता है, उसके साथ नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक प्रोग्राम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि बिजनेस करने का सही तरीका क्या है। आप सभी कहीं ना कहीं कोई बिजनेस करते हैं या फिर कोई जॉब करता है, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि हमें अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो उस बिजनेस को स्टार्ट करने का सही तरीका क्या है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या आपको उस पर विचार करना चाहिए, किन किन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए और कैसे आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करके नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। तो सभी दर्शक वीडियो बिल्कुल स्किप ना करें, वीडियो से बने रहें। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाएं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कमेंट चाहता हूं कि आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने कभी पहले बिजनेस स्टार्ट किया है या नहीं किया है। अगर बिजनेस स्टार्ट किया है तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको बिजनेस बंद करना पड़ा है। कमेंट सभी करके बताइए और इसके बाद हम जानेंगे आगे कि कैसे हम अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसमें हमें बहुत सारे तरीके की स्ट्रेटजी बनानी होती है, आगे की प्लानिंग करनी होती है। उस प्लानिंग को करके हम तभी एक एक स्टेप सोच समझ कर उठाएंगे। अगर हमारा एक स्टेप भी गलत होगा तो हम जो काम कर रहे हैं, हमारा बिजनेस, वो बिजनेस कहीं ना कहीं लॉस में भी जा सकता है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि क्या तरीका है, पहला तरीका कौन सा है, किस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। और वो है दोस्तों कि हमें ये सोचना है कि हमें कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है। यानी कि कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपका पैसा भी खर्च होता है, आपका पैसा मार्केटिंग में भी खर्च होता है, आपके इक्विपमेंट भी लगते हैं, आपको ऑफिस भी लेना होता है, आपको एम्प्लॉय भी रखने होते हैं, उनकी सैलरी भी देनी होती है। तो ऐसा नहीं कि आपने बिजनेस बगैर सोचे समझे स्टार्ट कर दिया, बिल्कुल नहीं। कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले आपको बिजनेस को सोचना है कि आपके लिए कौन सा बिजनेस फ़ायदेमंद है, कौन सा बिजनेस आपको करना चाहिए। और बिजनेस करने के लिए ऐसा नहीं कि किसी को देख के आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। बिजनेस सोचकर आपको जिस क्षेत्र का अनुभव है उस क्षेत्र में ही आप बिजनेस स्टार्ट करें। ऐसा नहीं कि आपने किसी को देख के कि वो भी बिजनेस कर रहा है, पिछले 4 साल से बिजनेस कर रहा है, आज इतना पैसा कमा चुका है, उसको देख के आप बिजनेस कर रहे हो सकता है वो जो बिजनेस कर रहा है उसको उसकी फैमिली कहीं ना कहीं उस बिजनेस में पहले से इन्वॉल्व हो सकता है उसको उस सेक्टर का अनुभव हो जो बिजनेस वो कर रहा है। बट आप किसी दूसरे को देख के बिजनेस स्टार्ट ना करें, उससे पहले आप ये ज़रूर देख लें कि क्या इस क्षेत्र में आपको एक्सपीरियंस है या नहीं है। दूसरा दोस्तों, आपको किस बात का ध्यान रखना है, वो रखना है कि जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अपना प्रोडक्ट चुन लेते हो या कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप अपना बिजनेस डिसाइड कर लेते हो कि मुझे ये बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके बाद आपको मार्केट में उतर जाना है। मार्केट में उतर के आपको रिसर्च करनी है, मार्केट में जाके रिसर्च करनी है, देखना है कि आपका प्रोडक्ट जो आप लेकर आ रहे हो मार्केट में, क्या वाकई में उसकी डिमांड है मार्केट में या नहीं है। कॉम्पिटिटर कौन कौन से चल रहे हैं मार्केट में, कौन कौन से प्रोडक्ट बिक रहे हैं मार्केट में, आपके प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन कौन सा प्रोडक्ट दे रहा है, कौन सी कंपनी प्रोडक्ट दे रही है, आपका जो प्राइस है, एमआरपी है, उस कंपनी से ज़्यादा है या कम है, ये भी आपको देखना है। तो ये सब बातें सोच समझ कर ही आपको डिसीजन लेना है, क्योंकि मार्केट रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी बिजनेसमैन अगर बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो पहले मार्केट रिसर्च करता है, उसके बाद जाके बिजनेस स्टार्ट करता है। तो ये दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि आपको बिजनेस स्टार्ट करने के साथ साथ जब आप बिजनेस डिसाइड कर लें, उसके साथ साथ आपको ये भी सोचना है कि आपको मार्केट में जाके रिसर्च करनी है और सोचना है कि कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, कौन सी कंपनी आपको कंपटीशन दे रही है मार्केट में। तीसरा दोस्तों, बिजनेस डिसाइड करने के बाद आपको लोकेशन का बहुत ध्यान रखना है। आपको जो लोकेशन चुननी है, एक ऐसी लोकेशन चुननी है जहां पर आपकी कंपनी में अगर आपका कस्टमर विजिट करना चाहे तो आसानी से आपकी कंपनी में विजिट करे। आपकी कंपनी में अगर आपका कस्टमर आके आपका प्रोडक्ट देखना चाहे तो उसको प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी वहाँ पे हो। आप शोकेस बना सकते हैं अपनी कंपनी में। जब कंपनी में एंट्री करते हैं, अगर आपके कोई ऐसे प्रोडक्ट हैं तो आप बाहर एक शोकेस बना सकते हैं जहाँ पर सभी कंपनी के जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उनके सैंपल रखे हुए हों, ताकि कस्टमर आके सैंपल देख सके।
तो आपको लोकेशन का चुनाव करना है ताकि आपका कस्टमर इजीली पहुंच पाए, और लोकेशन के साथ साथ आपको अपनी कंपनी के प्रोडक्ट वहां पे शोकेस में लगा के रखने हैं। इसके बाद दोस्तों पॉइंट नंबर 4 है, आपको प्रोडक्ट चुनना है। यानी कि आपने बिजनेस डिसाइड कर लिया कि मेरे को इस बिजनेस में जाना है। जैसे आप डिसाइड करते हैं कि मेरे को क्लोथिंग के बिजनेस में जाना है, मुझे जींस मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो आपने डिसाइड तो कर लिया, लेकिन आपको ये देखना है कि अब आपको क्या क्लोथिंग के बिजनेस में कौन सा प्रोडक्ट चुनना है। तो आपने जींस का प्रोडक्ट चुना, तो जींस आप मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दिया। आपने चुना कि मुझे जींस के साथ साथ टी शर्ट भी बनानी है, तो टी शर्ट भी बनाना आपने शुरू कर दिया। तो यानी कि बिजनेस तो आपने डिसाइड कर लिया, लेकिन बिजनेस के साथ साथ मार्केट रिसर्च करने के बाद आपको देखना है कि मार्केट में किस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए सही रहेगा, ये चुनना भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद दोस्तों आपने प्रोडक्ट भी चुन लिया, अब आपको देखना है अपनी मार्केटिंग के ऊपर ध्यान देना है। यानी कि आपने हर एक बिजनेस का पॉइंट डिसाइड कर लिया कि मुझे कहाँ ऑफिस खोलना है, कि कौन सा बिजनेस मुझे करना है, कौन सा प्रोडक्ट मुझे स्टार्ट करना है स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद आपको देखने हैं कस्टमर्स, कैसे आपको कस्टमर्स मिलेंगे, और इसके लिए ज़रूरी है आपको कहीं ना कहीं मार्केटिंग। तो आपकी मार्केटिंग बहुत ही अच्छे तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा रोल होता है आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। अगर आपकी मार्केटिंग दमदार है तो आपका प्रोडक्ट अपने आप बिकेगा। अगर आपकी मार्केटिंग अच्छी नहीं है तो आपके सेल्स एग्जीक्यूटिव मार्केट में जाके कितनी भी मेहनत करेंगे, प्रोडक्ट बेचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपने देखा है जब कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो लॉन्चिंग से पहले वो उसकी मार्केटिंग कितने ज़बरदस्त तरीके से करती है। आप देखते हैं टीवी में एडवर्टाइजमेंट आता है कि भाई फलाना कंपनी ने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसका एडवर्टाइजमेंट लॉन्चिंग से पहले 1 महीना पहले ही स्टार्ट हो जाता है कि हमारा प्रोडक्ट ये इस तारीख को लॉन्च हो रहा है। तो इस तरीके से आप भी अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग बहुत अच्छे तरीके से करें। और आप लोगों के लिए खुशखबरी है दोस्तों, आप लोगों के लिए तो हमने अपना डिजिटल मार्केटिंग कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है। अगर आप सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग कर सकते हैं गूगल, यूट्यूब और फेसबुक पर, तो इसके लिए हमने अपना डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लॉन्च किया है। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि बगैर ऑनलाइन मार्केटिंग के, एडवर्टाइजमेंट के प्रोडक्ट बेचना बहुत मुश्किल है। कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो उसका सबसे ज़्यादा पैसा एक्सपेंसेस किस पे होता है? एडवर्टाइजमेंट पे। आपने देखा है बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ एडवर्टाइजमेंट करती हैं, आके करोड़ों रुपए लेती हैं। वो बड़े बड़े फिल्म स्टार आके एडवर्टाइजमेंट करते हैं, करोड़ों रुपए लेते हैं। क्यों कंपनी करोड़ों रुपए खर्च कर रही है? क्योंकि लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं। अगर आपने अपनी खुद की एक ब्रांड वैल्यू बना ली तो आपको किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बाबा रामदेव के जितने भी पतंजलि के प्रोडक्ट हैं, क्या आपने देखा है कि उन्होंने 1 करोड़ रुपए इस फिल्म स्टार को दिए हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए? नहीं दिए हैं, क्योंकि बाबा रामदेव अपने आप में खुद में एक ब्रांड है। तो कोशिश कीजिए कि आप खुद में अपना एक ब्रांड बनाएं, आप एक ब्रांड बने। अगला दोस्तों जो पॉइंट है वो है कि आपने ऑनलाइन मार्केटिंग तो कर ली, आपने अच्छे से मार्केटिंग कर ली, अब उसके बाद आपके पास लीड्स आनी शुरू हो जाएंगी, आपके पास कस्टमर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, उनका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। अब आपको करना क्या है? उनको सही तरीके से फॉलोअप करना है। अगर आपने उनको सही तरीके से फॉलोअप नहीं किया तो आपका पैसा जो एडवर्टाइजमेंट में आपने खर्च किया वो बिल्कुल बेकार चला जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूं कि एक कस्टमर से आप जाके मिले, उसने बोला कि मुझे 5 दिन के बाद पॉलिसी करानी है या 5 दिन के बाद मुझे ये प्रोडक्ट खरीदना है, बट आपने उसको 5 दिन के बाद फ़ोन करने की बजाय आप भूल गए, आपने उसको 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद फ़ोन किया। जब आप उसको फ़ोन करते तो वो बोलता है अरे मैंने तो करा ली, वो एक मेरे बगल में ही रहते थे अंकल, वो आ गए एक दिन घर पर, उन्होंने आके कर दी। तो आपका बिजनेस आपने खो दिया। अगर आप उसके बताए हुए दिन पर उसके घर पहुंच जाते तो वो ज़रूर आपका प्रोडक्ट उस दिन खरीद लेता। तो कहीं ना कहीं आपको जो आपके पास लीड्स आती हैं, आपको उन लीड्स को सही तरीके से फॉलोअप करना है और वहाँ से आपका बिजनेस ज़रूर निकलेगा। अगला जो पॉइंट है दोस्तों कि आपके कस्टमर्स, आप अपने कस्टमर्स को बहुत दिन से फॉलोअप करते आ रहे हो, क्योंकि आप देखते हो आज की डेट में मार्केट में इतना कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। कोई भी प्रोडक्ट बेचने के लिए 10, 20, 50, 100 कंपनियां लाइन में लगी हुई हैं। अब कस्टमर आपका प्रोडक्ट तभी खरीदेगा जब उसको कुछ अच्छा मिलेगा, या तो उसको प्राइस कम मिले या फिर उसको ब्रांड, आप किसी एक अच्छे ब्रांड का
प्रोडक्ट वो खरीदे, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा उसको मिले तभी जाके वो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। तो अगर आपका प्रोडक्ट के पीछे और भी बहुत सारी कंपनी आपके कॉम्पिटिटर हैं और आपका प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हैं, तो आपको कस्टमर को कुछ ना कुछ लालच देना होगा। और लालच क्या हो सकता है? ऑफर का लालच हो सकता है। आप अपने कस्टमर को बता सकते हैं कि सर अभी दिवाली चल रही है, दिवाली ऑफर निकला हुआ है हमारा, अगर आप हमारा प्रोडक्ट आज खरीदते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है इस प्रोडक्ट के ऊपर। तो ये आप बता सकते हो कस्टमर को कि सर ये ऑफर हमारा सिर्फ 3 दिनों के लिए आया है, सैटरडे, संडे और मंडे, 3 दिन के लिए हमारा ऑफर है। तो अगर आप इस ऑफर को अवेल करना चाहते हैं तो आपको बुकिंग करनी होगी, और बुकिंग अमाउंट आप मिनिमम 1000 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों कहीं ना कहीं आपके पास बुकिंग आएगी, कस्टमर को आप ऑफर दे के अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। आपने देखा है जब आप किसी शोरूम में जाते हो तो शोरूम के बाहर क्या लगा रहता है? फ्लैट 50% डिस्काउंट ऑन टी शर्ट, फ्लैट 30% डिस्काउंट ऑन जीन्स, या बाय 1 गेट 1 फ्री। लेकिन जब आप शोरूम के अंदर जाते हो तो जो ऑफ़र बाहर लगा हुआ था उसके कुछ सेलेक्टेड प्रोडक्ट ही होते हैं। सारी शोरूम में वो 50% वाले ऑफ़र नहीं होते हैं। वो बोलता है कि सर ये ऑफ़र सिर्फ ये 3 टी शर्ट है, इनके ऊपर दिया हुआ है। अब वो क्यों लिखा हुआ है बाहर? ताकि कस्टमर अंदर एंट्री करे, कस्टमर शोरूम में आए और एक नहीं कोई, अगर वो एक प्रोडक्ट खरीदने आया है तो अगर उसको वो पसंद नहीं आ रहा है तो हो सकता है वो कोई दूसरा प्रोडक्ट खरीद के चला जाए। तो कस्टमर को अपनी तरफ आकर्षित करें और उसको अच्छे अच्छे ऑफर ज़रूर दें। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, पॉइंट नंबर 8, अगर आप अपने शहर में चाहते हैं कि लोग आपको जाने तो आपको अपने आप को एक ब्रांड बनाना पड़ेगा। जैसे बाबा रामदेव ने अपने आप को एक ब्रांड बनाया। उन्हें किसी से मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें किसी से एडवर्टाइजमेंट कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद में एक ब्रांड है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट भी आपके शहर में एक ब्रांड बने तो आपको ब्रांड का नाम सेलेक्ट करना होगा, ब्रांड का नाम चुनना होगा। जैसे पतंजलि, जैसे डाबर, जैसे क्या थम्स अप, पेप्सी, राइट। इस तरीके से आप अपने ब्रांड को चुन सकते हैं। एस्कोट एक कंपनी है, ये क्या है? ये ब्रांड है, इनको आप चुन सकते हैं। आपको भी अपने ब्रांड का नाम डिसाइड करना होगा। फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, ये क्या है? ये एक ब्रांड है। तो इस तरीके से आपको एक अपना ब्रांड चुनना होगा। ये ब्रांड आप चुनेंगे तभी जाके आप भी ब्रांड बन सकते हैं, क्योंकि ब्रांड पर ही लोग विश्वास करते हैं आज की डेट में। अगला दोस्तों पॉइंट है कि जब आप ब्रांड सेलेक्ट कर लें कि मेरे ब्रांड का नाम ये होगा, मेरे जो बिज़नेस मैंने स्टार्ट किया इसका नाम ये होगा, फिर आपको उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रार ऑफिस होते हैं, वहाँ पर जाकर आपको किसी एडवाइज़र को हायर करना होगा और उस एडवाइज़र के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अपने आप भी करा सकते हैं, बट वो एक लेंथी प्रोसेस होता है, उसमें बहुत टाइम भी लगता है, समय भी लगता है और आपको कहीं चक्कर लगाने भी पड़ सकते हैं। तो बेटर है कि आप किसी रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके किसी एजेंट से जाके मिल सकते हैं, वो आपकी हेल्प ज़रूर करेगा और वहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन ज़रूर हो जाएगा। दोस्तों पॉइंट नंबर 10 है जो आपके बिजनेस को करने का सही तरीका है, उसका पॉइंट नंबर 10 है कि कस्टमर का विश्वास जीतें। आपने सब कुछ कर लिया, ब्रांड भी आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, कस्टमर्स भी आना स्टार्ट हो गए आपके पास, आपका जो बिज़नेस है वो चलना भी शुरू हो गया, आपने लोकेशन भी अच्छी चुन ली, आपने प्रोडक्ट भी अच्छा डिसाइड कर लिया। लेकिन जब आपके पास कस्टमर आने शुरू हो गए, आप अपने कस्टमर को सही से सर्विस नहीं दे रहे हो, आप कस्टमर का विश्वास नहीं जीत पा रहे हो, जो आपने कस्टमर को कमिटमेंट किया था वो आप कस्टमर को डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, तो फिर दोस्तों कस्टमर सिर्फ एक बार आपके ऑफिस में आएगा, आपकी शॉप पर आएगा, दोबारा वो नहीं आएगा। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये सब बातें कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए देखना बहुत ज़रूरी था जो कहीं ना कहीं अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको वो जानना चाहते हैं कि बिज़नेस का सही तरीका क्या है। तो दोस्तों आई होप कि आपको आज हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। और हाँ भूलिएगा नहीं, हर एक संडे रात ठीक 9 बजे मैं अपना यूट्यूब और फेसबुक लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं, जहां पर आप सभी अपने सवाल मुझसे लाइव प्रोग्राम के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।